क्या सत्य वो है जो बहुमत हो? बहुमत यानी मेजॉरिटी। हर चीज हमारे इधर कैसे नक्की की जाती है? मेजॉरिटी। और इसीलिए एक प्रोवर्ब भी बन गया है कि मेजॉरिटी विंस। जो बहुमत है वो जीतेगा, लेकिन हमेशा बहुमत सही नहीं होता। सब जने मिलकर बहुमत में मिलकर कोई गलत बात कहते हैं तो वो गलत सही नहीं हो जाता। इसीलिए यीशु ने कहा कि चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वह राह जो विनाश की ओर जाता है, और बहुत तेरे लोग उस राह को चलते हैं। और छोटा है वह द्वार और सांकड़ा है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाते हैं, बहुत ही कुछ उसकी ओर जाते हैं। क्लियर है कि सत्य का राह थोड़ा छोटा होता है। हम सब लोग है ना, सोचते ऐसा है कि सच्चाई के साथ चलें, लेकिन चलते उनके साथ हैं जो बहुमत है। क्यों ऐसा करते पता है? क्योंकि हमको डर लगता है। हमको लगता है कि यार चलो ये सब जा रहे हैं तो हम भी जाएं, खामखाम कौन पंगा करे। सब बोलते हैं करना है तो हमने भी कर लिया, अभी सबके सामने कैसे ना करूं। मेरे सब लोग दोस्त हाँ बोल रहे थे कि चलो रात को पार्टी करेंगे, पार्टी सही, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि कुछ नहीं होता है, बहुमत जीत जाता है। लेकिन हम समझें कि हमें बहुमत के साथ नहीं, हमें हमारा ओपिनियन रखना पड़ता है। अगर हम हमारे सिद्धांतों के हिसाब से, जो सत्य है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम ऐसी जगह पे जाके फंस जाएंगे जो हम चाहते भी नहीं थे। लेकिन इसीलिए हमें सत्य को लेकर चलना, सच्चाई के साथ चलना और सच्चाई को पहनकर चलना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में है जो ज्यादा है वो ही सत्य है। जहां पे ज्यादा भीड़ है वो ही सही है, जहां भीड़ कम है वहां सच्चाई नहीं है। आप कभी मेडिकल स्टोर पे गए हो? अगर 2 मेडिकल स्टोर हो, एक पे एक भी जना नहीं खड़ा है और दूसरे पे 20 लोग खड़े हैं, कौन से वाले पे जाओगे? हाँ, 20 वाले पे। जाना कहां चाहिए? हम उसमें जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, तुरंत ऐसा बोल देता है कुछ गड़बड़ होगी, कुछ डुप्लीकेट बेचता होगा, नहीं तो अकेला क्यों बैठा हो, उसी के पास चलो। भले 10 मिनट राह में खड़े रहेंगे, जाएंगे तो उसी के पास। बहुमत पहले वे बहुमत ऐसा कहता था कि जाति सेम हो तो विवाह होगा, तो उसको सत्य माना जाता था। फिर थोड़े समय के बाद बोला भाषा सेम होगा तो दोनों के बीच में विवाह होगा। पहले जाति मतलब लाड़ाई, शिकारपुरी, काला घोड़ा लाल घोड़ा। बोले सिंधियों में ये है सखर साहिती, उनमें ही विवाह होगा। और आज भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा साहित्य आ रहा है, तासा मेड़ी ना पहुंच रहा है। पहले उनमें होता था, फिर लोग थोड़ा और बोले सिंधी में शादी होगा, फिर थोड़ा और बोले ठीक है धर्म सेम होना चाहिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, बोले लड़का लड़की होना चाहिए। अब यानी अभी बहुत सारे माँ बाप ऐसा सोचते हैं भाई बस लड़का लड़की होना चाहिए, वांदा नहीं है।
लेकिन सोचो आने वाले दिनों में सब लोग बोले कि नहीं हमें आजादी चाहिए, लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो सब सही है? यानी हर समय तुम सत्य का एक नया परिभाषा लेके आके बोलो ये सही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, बहुमत से लोग सत्य को जानने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं जो सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले ऐसा कहा था कि दुनिया सपाट है, लेकिन सपाट तो है नहीं, तो लोग ऐसा बोलते थे, बहुमत था, वो गलत साबित हुए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि सूर्य, चंद्र और बहुत सारे ग्रह पृथ्वी के आजू बाजू घूमते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे, वो भी सब गलत साबित हुए। ये सब सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि गुलामी अच्छी प्रथा है, हमारे गुलाम होने चाहिए तो हम आराम से जिंदगी करेंगे, घर आए गुलाम सेवा करें तो हम बाहर जाके काम करेंगे, देश को बढ़ाएंगे। वो आज गलत साबित। आज गुलामी जुर्म है, जुर्म। सेवा का बात नहीं कर रहा, गुलाम, जहां पे तुम लोगों को खरीदते हो, इसका 50,000 रुपए चुकाया, आज से ये मेरा गुलाम है। लोग मानते थे कि औरत एक प्रॉपर्टी है जिसको जैसा चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, बहुमत था, ये सबके लिए बहुमत आया है, लेकिन सब चीजें जो बहुमत है वो सही नहीं होती, सब गलत साबित होता है। इसीलिए हमें बहुमत के साथ नहीं, हमें सत्य के साथ जाना चाहिए। और यीशु ने कहा कि सत्य सांकड़ा है, इसलिए जो बहुमत है वो सत्य